योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। किसी आरामदायक कुर्सी पर बैठ जाएं, हाथों को सामान्य स्थिति में रखें और श्वास भरते हुए सिर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन को ज़्यादा नीचे की तरफ ना करें और इसी अभ्यास को लगातार अपनी क्षमता अनुसार करते रहें। श्वास भरते हुए सिर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बिल्कुल आराम से अपनी सहजता के साथ अब सामान्य श्वास के साथ एक बार बाईं तरफ देखेंगे, दूसरी बार दाईं तरफ और इसी अभ्यास को लगातार अपनी क्षमता अनुसार करते रहेंगे। अब आराम से सिर को दाहिनी तरफ झुकाएंगे और दूसरी बार बाईं तरफ। इसी अभ्यास को एकदम सरलता के साथ करते रहें। ध्यान रहे कि आपकी शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स रहेगी, सिर्फ आपको गर्दन का मूवमेंट करना है। इसी को लगातार अपनी सहजता अनुसार करते रहें। अब धीरे से दाईं तरफ गर्दन को बाईं तरफ घुमाएंगे। इस अभ्यास के करने से आपके गर्दन और शोल्डर के स्टीफनेस दूर होती है। जो लोग लंबे समय तक ऑफिस वर्क या बैठे रहते हैं उनके लिए ये स्ट्रेच बहुत ही लाभदायक है। इसी अभ्यास को बिल्कुल सरलता के साथ करते रहें। अब धीरे से गर्दन को ऊपर की तरफ करें और एक बार बाईं तरफ लेके आएं, फिर दाईं तरफ और इसी अभ्यास को लगातार रिपीट करते रहें, जैसे कि आपको हाफ सर्कल बनाना है अपनी गर्दन से। जिनको सर्वाइकल है वैसे लोगों के लिए ये स्ट्रेच बहुत ही लाभदायक है। बिल्कुल सरलता के साथ इसी को अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहेंगे। पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखें। किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेच नहीं आनी चाहिए। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को पैर पे रखते हुए शोल्डर को आगे की तरफ ले आएंगे और अब इसी को एक सर्कल की तरफ रोटेट करेंगे। अब इसी को पीछे की तरफ शोल्डर को उठाते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे
और इसी अभ्यास को लगातार रिपीट करते रहें। अब दोनों कंधे को अल्टरनेट मूव करेंगे। अब पीछे की तरफ। इस अभ्यास के करने से आपकी शोल्डर की स्टीफनेस दूर होती है। रिलैक्स। अब अपने हाथों को कंधे के बराबर ऊपर उठाएं, उंगलियों को पूरी तरह से खोलें और बंद करें। इसी अभ्यास को बिल्कुल सरलता के साथ करते रहें। श्वास सामान्य, बॉडी रिलैक्स। अब हथेलियों को ऊपर और नीचे की तरफ सामान्य श्वास के साथ करेंगे। हाथ को बिल्कुल रिलैक्स रखें। अब हथेली को नीचे करते हुए पूरी तरह से खोलें एवं आधी मुट्ठी बंद करें। इसी अभ्यास को लगातार करते रहें। इस अभ्यास के करने से आपकी उंगलियों में एक अच्छी खिंचाव महसूस होगी। अब मुट्ठी बंद करें और इसी को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। अब इसी को दूसरी तरफ से रिपीट करें। श्वास सामान्य रहें। अब मुट्ठी को अंदर और बाहर की तरफ करेंगे। अब हथेलियों के चैनल को लॉक करते हुए श्वास खींचते हुए हाथ को आगे की तरफ ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ। प्रयास करते हैं कि हथेलियों के लॉक खुले नहीं। रिलैक्स। अब राइट हैंड को लेफ्ट साइड ले जाएंगे एंड लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को प्रेस करेंगे। अब इसी को दूसरी तरफ। इस अभ्यास के करने से आपके आर्म्स में एक स्ट्रेच महसूस होती है, जिससे फ्रोजन शोल्डर का कभी भी इशू नहीं होता है। इस अभ्यास के करने से कंधों के दर्द में राहत मिलती है। इसी अभ्यास को लगातार अपनी क्षमता अनुसार करते रहें। रिलैक्स। श्वास सामान्य रहे। रिलैक्स।
अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और आपस में मिलाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आएंगे। फिर से इसी को रिपीट करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। इसी अभ्यास को बिल्कुल सरलता के साथ अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। रिलैक्स। अब दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएंगे और श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और अब दाहिनी तरफ स्ट्रेच करेंगे, फिर बाईं तरफ। इस अभ्यास के करने से आपकी साइड बॉडी में एक खिंचाव महसूस होती है। इस अभ्यास के करने से आपकी अपर बॉडी की स्टीफनेस दूर होती है। रिलैक्स। अब राइट हैंड को लेफ्ट साइड ले जाते हुए ट्विस्ट करेंगे और पीछे की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से करेंगे। जितना हो सके पीछे की तरफ देखेंगे। इस अभ्यास के करने से आपकी पूरी बॉडी में एक खिंचाव महसूस होगी। ये अभ्यास आपके बैक के स्टीफनेस को भी दूर करेगी। जितना हो सके अपने शरीर को खींचते हुए पीछे की तरफ ट्विस्ट करें। रिलैक्स। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और जितना हो सके पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। श्वास छोड़ते हुए हाथ को सामने की तरफ। फिर से इसी को रिपीट करेंगे। इस अभ्यास के करने से आपकी बैक की स्टीफनेस दूर होती है। और आपकी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। रिलैक्स। अब दोनों पैरों के बीच में गैप बनाएंगे और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए जितना हो सके सामने की तरफ झुकेंगे। इसी अभ्यास को लगातार रिपीट करें। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर की तरफ और जितना हो सके पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। श्वास छोड़ते हुए सामने। इस अभ्यास को आप अपनी क्षमता अनुसार करें। जिनको सर्वाइकल हो वो गर्दन को नीचे की तरफ ना ले जाएं।
श्वास छोड़ते हुए फ्लोर को टच करने का प्रयास करेंगे, अन्यथा आप अपनी क्षमता अनुसार करें। रिलैक्स। अब दोनों हथेलियों को नाभि के ऊपर रखेंगे और श्वास भरेंगे, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। जितना हो सके सामने झुके और अपने पेट पे एक दबाव को महसूस करेंगे। इस अभ्यास के करने से आपकी किडनी, लीवर डिटॉक्स होती है और डायबिटीज जैसे बीमारियों के लिए भी बहुत ही लाभदायक है ये। इस अभ्यास के करने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेट होती है, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या दूर होती है। जितना हो सके अपने हथेली को पेट के ऊपर दबाते हुए सामने की तरफ झुकें और श्वास भरते हुए फिर से सामान्य स्थिति में आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। रिलैक्स। अब दोनों हथेलियों को चेयर पे रखेंगे और श्वास भरते हुए पैर को सामने की तरफ ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़ के अपने छाती की तरफ ले जाएंगे। इसी अभ्यास को लगातार रिपीट करते रहेंगे। इस अभ्यास के करने से आपके थाइस फैट कम होती है, साथ ही साथ आपके हैमस्ट्रिंग में एक अच्छी खिंचाव महसूस होती है, जिससे कि वेरिकोस वेन्स जैसी समस्या में भी हेल्पफुल होता है। रिलैक्स। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और श्वास छोड़ते हुए स्टार्ट करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर, श्वास बाहर। इसी अभ्यास को लगातार अपनी क्षमता अनुसार करते रहें। जिनको हाई बीपी हो वो इस अभ्यास को धीरे धीरे करें, अन्यथा इसे ना करें। कपालभाति प्राणायाम करने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेट होती है। फिर से श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर, श्वास बाहर। इस अभ्यास को लगातार अपनी क्षमता अनुसार करते रहें। रिलैक्स। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और राइट हैंड से नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करेंगे और श्वास लेफ्ट से भरेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ेंगे। फिर राइट से इनहेल करेंगे। अब लेफ्ट से श्वास को छोड़ेंगे और इसी अभ्यास को लगातार करते रहें। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें।
अपनी पूरी ध्यान को अपनी श्वासों पे लगा के रखें। और अब लेफ्ट से श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपने 4 फिंगर्स को अपने चेहरे पर रखें और अपने अंगूठे से कानों को बंद करें और 20 हम्बिंग साउंड करेंगे। रिलैक्स। चित्त वृत्ति निरोध, ध्यान का दूसरा स्तर। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें और पूरे शरीर को रिलैक्स करें। बाहरी वातावरण से आ रही आवाज़ों के प्रति सचेत हो जाएं। अब अपने ध्यान को अपने मन में उठ रहे विचारों पर केंद्रित करें। बाहरी जगत को भूल जाएं। किसी विचार के साथ जुड़े नहीं, बस उन्हें स्वाभाविक रूप से प्रकट होने दें। बिना किसी प्रतिरोध के समस्त विचारों को प्रकट होने दें। किसी भी विचार पर रुकना नहीं है। जो है, जैसा है, उसे वैसा ही स्वीकार करें। कुछ विचारों में एक संबंध हो सकता है और कुछ विचार बिल्कुल ही अलग प्रकट हो सकते हैं, जिनका पहले के विचारों से कोई संबंध नहीं भी हो सकता है। ये विचार कुछ भी हो सकते हैं। आपका कार्य क्षेत्र, भोजन, परिवार, मित्र, कोई शत्रु, आपकी कोई इच्छा या आप वापस नींद में जाना चाहते हैं। प्रारंभिक स्तर पर आप निश्चित रूप से अपने विचारों के साथ जुड़ जाएंगे। आप विचार शून्य भी हो सकते हैं और उनके साथ जुड़ भी सकते हैं, लेकिन कुछ मिनट के अंदर आपको यह एहसास होगा कि आप इन विचारों के जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। आपको यह लगेगा कि आप अपनी जागरूकता खो चुके हैं, लेकिन घबराएं नहीं। विचारों में खो जाने की प्रवृत्ति, उनके साथ जुड़ जाने की प्रवृत्ति, यह हमें जन्म के साथ संस्कार के रूप में मिलती है। आप सिर्फ सचेत रहें, जागरूक रहें। अपने आप को सिर्फ एक विटनेस, एक दृष्टा के रूप में देखें। स्वयं को यह याद दिलाते रहें कि आप इन विचारों से भिन्न हैं। स्वयं से पूछें, क्या मैं इन विचारों से जुड़ा हूँ या सिर्फ इन्हें देख रहा हूँ? किसी विचार का नियंत्रण नहीं करें, उसे सिर्फ एक दृष्टा की भांति देखें। अपने मन को स्वतंत्र रूप से विचार प्रकट करने दें। उनमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना करें। सिर्फ एक दृष्टा बने। स्वयं को अलग रखें और किसी भी विचार से प्रभावित नहीं होना है। किसी समय यह विचार प्रिय लग सकते हैं और किसी समय अप्रिय लग सकते हैं। कुछ समय में यह एक नदी की भांति बहते हुए भी महसूस हो सकते हैं। किसी भी विचार का विरोध नहीं करना है। सभी प्रकार की भावनाओं को बिना किसी प्रतिरोध के उभरने दें, जैसे नफरत, भय, ग्लानि आदि। सभी प्रकार की भावनाओं को भी प्रकट होने दें। स्वयं को इन भावनाओं और विचारों से अलग देखें। जागरूक बने।
अतीत में आए हर विचार जिनसे आपको दर्द या कष्ट मिला है उन्हें भी प्रकट होने दें और उन्हें समाप्त हो जाने दें। अपने अवचेतन मन का द्वार खोलें, अंदर देखें। जो भी गैर उपयोगी मानसिक विचार हैं उन्हें पता करें और उन्हें समाप्त करें। अपने विचारों को देखते रहें, देखते रहें। अब अपना ध्यान दोनों भवों के बीच स्थित करें। यह मन की स्क्रीन है जो आपके बंद आंखों के सामने बनती है। यही मन की वह स्क्रीन है जिसमें आप अपने अंतःकरण को देखते हैं। इसे ऐसे देखें जैसे आप एक टेलीविज़न देख रहे हैं। यह विचार और दृश्य मात्र एक कार्यक्रम है और हम उसके दर्शक हैं। इस स्क्रीन को बहुत ध्यान से देखें। स्वयं से किसी विचार का निर्माण नहीं करें, किसी भी चीज़ की अपेक्षा नहीं करें, सिर्फ एक दृष्टा की भांति देखते रहें। यदि दृश्य दिखाई देता है तो उसे सिर्फ एक दृष्टा की भांति देखें। यदि कोई दृश्य नहीं आता तो चिंतित ना हो, सिर्फ अपने मन की स्क्रीन के प्रति जागरूक रहें। किसी प्रकार का कोई पूर्वानुमान नहीं करें। विचारों को प्रकट होने दें और उसे भाप की तरह उड़ जाने दें। किसी भी विचार के साथ भावनाओं का निर्माण नहीं करना है। जो भी विचार हमने एकत्र कर रखा है वह सभी भाप की तरह उड़ जाएंगे। किसी प्रकार का तनाव नहीं करें, सिर्फ आंतरिक दृष्टि से देखते रहें। कोई दृश्य प्रकट हो या ना हो चिंता नहीं करें, सिर्फ देखते रहें, बस देखते रहें। मानसिक तनाव कम हो जाने के कारण शरीर में हुए हल्केपन की अनुभूति करें। अब धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाएं और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आप इस अभ्यास को अपने उपलब्ध समय के अनुसार प्रतिदिन कर सकते हैं। अब दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे और अपनी आंखों को स्पर्श करेंगे। अब धीरे से अपनी हथेलियों को देखेंगे और अपनी पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में फैलाएंगे। और अब दोनों हाथों को जोड़ते हुए आज के दिन के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। हरि ओम तत्सत।